कांतारा चैप्टर 1 मैंने देख ली है और कैसी थी ये मूवी, मेरे पास शब्द ही नहीं है इस मूवी को बयाँ करने के लिए। अगर मैं सिंपली आपको एक स्टोरी बताऊँ तो एक ब विश्वास है गाँव वालों का जिसमें एक ज़मीन के नीचे ब्रह्म राक्षस रहता है और वो ब्रह्म राक्षस से सब डरते हैं और उसके बाद आता है इंसान, इंसान का लालच और उसके बाद उस लालच से बढ़ता है अत्याचार, अत्याचार के बाद कौन बनता है राजा, कौन बनता है प्रजा और प्रजा को कैसे मिलती है सज़ा और जब उनके दुःख का पहाड़ टूटता है, उनकी एक हद पार हो जाती है, तब कैसे ज़मीन के ही अंदर से उनके लिए एक वो राक्षस बाहर आता है और वो सिर्फ़ इस बार राक्षस नहीं है, उसके साथ कुछ और भी बाहर आता है, कुछ और भी सस्पेंस है। इस तरह से पूरी कहानी को बुना गया है। अगर कंतारा आपने देखी है और उसको आप एक स्पिरिचुअलिज़्म का मंदिर समझ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा तीर्थ है कंतारा चैप्टर 1 और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ, तो अगर इस बार मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इसका जो बेहतरीन था वो था ऋषभ शेट्टी। आप यकीन नहीं करेंगे यही बंदे ने कहानी लिखी है, यही बंदे ने फ़िल्म को डायरेक्ट किया और इसी बंदे ने इसमें मेन लीड को परफ़ॉर्म किया है और जिस तरह से उन्होंने एक्शन करे हैं, मतलब अपने बदन को इस तरह से हिलाया-डुलाया, तरोड़ा-मरोड़ा है, मतलब कैसे ही कर लेते हैं वो। बात करूँ अगर इसकी सेकंड चीज़ की तो ये कांतारा चैप्टर 1 सीक्वल ना होके उसका प्रीक्वल है मतलब कहानी कांतारा से काफ़ी साल पहले की है जहाँ से ये कहानी सेट होती है, तो ये उस टाइम की कहानी दिखाई गई है। अगर मैं बात करूँ उसके तीसरे पॉइंट की तो वो है इसका क्लाइमैक्स। जी हाँ, जब इसका क्लाइमैक्स आएगा फुल पैसा वसूल है। आपने कभी ऐसा क्लाइमैक्स कभी हॉलीवुड, बॉलीवुड में देखा ही नहीं होगा, इतना बढ़िया अगर आपने कांतारा का क्लाइमैक्स देखा है, अगर वो आपको 10% लगा था तो ये 100% से भी ज़्यादा होने वाला है। अब मैं बात करूँ उनका फर्स्ट हाफ जो है वो बहुत ही हँसी-मज़ाक में लाइट हार्टेड चलता है, कुछ वही कैरेक्टर पुराने वाले दिखते हैं। सेकंड हाफ से गुलशन की एंट्री होती है, मतलब गुलशन पूरी तरह तक फुल फ्लेज आते हैं और सेकंड हाफ से ही इंटरवल पॉइंट के बाद जहाँ मेन एक्शन सीन आता है, उसके बाद से ही आपको इसमें वो एक्शन सीन्स दिखने शुरू हो जाते हैं और जो एक्शन दिया गया है वो माइंड ब्लोइंग है। आप अगर सोच रहे हैं इसमें सिर्फ़ वरा रूप के बारे में दिखाया था और इसमें सिर्फ़ शिवा के बारे में है, तो जी नहीं, इसमें वरा और शिवा से आगे भी बहुत कुछ है, वही जो फ़िल्म का सस्पेंस है मैं आपको नहीं बता सकता। अब मैं बात करूँ इसमें वरा रूपम सॉन्ग को भी आप सुनेंगे और पर इस सॉन्ग में जिस तरह से इस बार परफ़ॉर्म किया गया है, वो आपको गूज़बम्प दे देगा। आप नॉर्मल तो इस थिएटर से बाहर निकल ही नहीं पाएँगे। अब मैं बात करूँ कांतारा की, तो इसकी जो सबसे बड़ी हाइलाइट है वो है इसकी अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी। जी हाँ, आप ऐसा नहीं इस फ़िल्म को कहानी को अगले सीन को अब क्या होने वाला है प्रेडिक्ट कर पाएँगे। ये फ़िल्म अपने आप में आई कैंडी है और रुक्मनी, गुलशन इनके रोल बेहतरीन है और अगर मैं इसकी म्यूज़िक की बात करूँ जो बीजीएम है वो इसके साथ बहुत ही बेहतरीन काम करता है। बैकग्राउंड जो इसका है वो इस तरह से दिया गया है कि हर म्यूज़िक के इमोशन को, एक्शन को बहुत ही निखार के दिखाता है। अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो आज मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार इसमें क्या नेगेटिव था? हाँ, इसकी कुछ लेंथ थोड़ी-सी लंबी है, कुछ सीन्स इसके एक्शन सीन्स हैं जो बहुत ही ईज़िली ट्रिम किए जा सकते थे बट वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है बट ये जो मूवी है ना ये एब्सोल्यूट मास्टरपीस सिनेमा है। आप इस फ़िल्म को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखिए और बॉलीवुड वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो फ़िल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग फ़िल्म मेकर है, वो इससे सीख सकते हैं कि किस तरह से आप एक स्पिरिचुअलिटी के साथ सिनेमा का फ्यूज़न करके एक पर्दे पे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को जाते हैं 5 स्टार और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में ओनली ऑन टेक टू टॉकीज़ तब तक अपना और अपनों का ख़ास ख़्याल रखिए। थैंक यू।